हेलो स्टूडेंट्स, S6 ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम प्रतिबिंब के बारे में चर्चा कर रहे थे कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है। तो चलो फिर से रिकॉल करते हैं। अगर हमें किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना हो तो सबसे पहले जिस वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना होता है उस वस्तु को हमें दर्पण के सामने रखना होता है। कैसे कि जैसे हम लोग जो है वो रोज़ की लाइफ में दर्पण में यानी कि शीशे में अपना इमेज देखते हैं। इमेज मीन्स अपनी जो है चेहरा देखते हैं, वही चेहरा हमारा प्रतिबिंब होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले हमें दर्पण यानी कि शीशे के सामने खड़ा होना पड़ता है। तो जो हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हम जो खड़े हुए हैं तो हमें वस्तु माना जाता है। क्या माना जाता है? हम जो है वस्तु होते हैं और सामने हमारा शीशा मतलब दर्पण लगा होता है। तो हम जो है दर्पण के सामने खड़े हो जाते हैं तो हमें वस्तु माना जाता है। और यहाँ पर क्या लगा होता है? दर्पण। तो हमारा वस्तु का प्रतिबिंब मतलब हमारा प्रतिबिंब दर्पण में बनाने के लिए हमें वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणें डालनी होंगी। कहाँ पर डालनी होंगी? वस्तु यानी कि हमसे कम 2 प्रकाश की किरणें चलानी होगी, मतलब डालनी होगी। और किस पर डालनी होगी? दर्पण पर डालनी होगी। किस पर? दर्पण पर। वस्तु से कम दोबारा सुने, वस्तु से कम 2 प्रकाश की किरणें हमें चलानी है और वो दर्पण पर डालनी है। अब वो प्रकाश किरणें दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद जो है उनका परावर्तन होगा, क्योंकि पीछे पॉलिश लगी होती है तो वहाँ पर नहीं जाती हैं, तो उनका परावर्तन होता है। अब परावर्तन होने के बाद अगर दोनों प्रकाश किरणें वास्तव में मिल जाएं, कैसी मिल जाएं? वास्तव में मिल जाएं तो वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कौन सा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जिसे हम आसानी से देख सकते हैं। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। हमें याद रखना है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। यदि प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के बाद वास्तव में ना मिलें, वास्तव में नहीं मिलेंगी, तो वो आभासी मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? आभासी। जब वो वास्तव में नहीं मिलेंगी तो वो आभासी मिलेंगी। आभासी के मतलब आभास करती हुई, मतलब प्रतीत करती हुई मिलेंगी। जब वो प्रतीत करती हुई मिलेंगी तो उस कंडीशन में हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब। और यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा। कैसा होगा? सीधा। मतलब अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो हमेशा उल्टा होगा, अगर प्रतिबिंब उल्टा है तो हमेशा वास्तविक होगा। अगर हमारा प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा सीधा होगा, अगर हमारा प्रतिबिंब सीधा है तो वो हमेशा वास्तविक होगा। हमें याद रखना है। और हमने कहा था कि जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो हमें प्रकाश की किरणें ज़बरदस्ती नहीं मिलानी पड़ेंगी, वो अपने आप मिल जाएंगी। कैसे मिल जाएंगी? अपने आप। जब प्रकाश किरणें अपने आप मिल जाएं, अभी हम देखेंगे कि अपने आप कैसे मिलती हैं और ज़बरदस्ती कैसे मिलती हैं। आप निश्चिंत रहें। जब प्रकाश किरणें अपने आप मिलती हैं तो वो वास्तविक प्रतिबिंब बनाती हैं, और जब प्रकाश किरणें ज़बरदस्ती मिलाई जाती हैं तो उस समय बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। तो इतना हमने प्रतिबिंब के बारे में पढ़ा था। तो प्रतिबिंब के बाद हमारी आज की नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग आती है जो आने वाले चैप्टर में हमें काम देगी। उसका नाम है गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, समझते हैं इस हेडिंग का मतलब क्या है? इस हेडिंग का मतलब है कि कोई हमारे पास दर्पण होगा, कोई हमारे पास दर्पण होगा, उस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का हमें प्रतिबिंब बनाना होगा। मतलब कि सामने हमारे दर्पण है, उस दर्पण के सामने हम खड़े हैं। हम खड़े मतलब हम क्या हैं? वस्तु। हमारी जगह पर और कुछ भी हो सकता है। आप पेन रख देंगे तो वो भी वस्तु मानी जाएगी, तो उसका भी हमें जो है दर्पण में प्रतिबिंब बनाना पड़ेगा।
तो यदि कोई भी वस्तु दर्पण के सामने रखी है और उस वस्तु का हमें प्रतिबिंब दर्पण में बनाना है तो उसके लिए कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को हमें फॉलो करना होता है तभी हम किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बना पाएंगे। ठीक, तो समझते हैं कि वो जो है नियम कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ठीक, समझते हैं कि पहला वाला हमारा नियम क्या होता है। तो पहले अब लिखाना जो है, हर चीज़ लिखाना संभव नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उसको आप अपनी कॉपी में ध्यानपूर्वक लिखें। लिखना स्टार्ट करें, फिर मैं समझाऊंगा। पहला नियम कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, दोबारा सुने, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती हैं। क्या लिखेंगे आप? दोबारा बोलता हूँ कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। चलो समझें कि इस पूरा माजरा क्या है। यहाँ पर हम बनाते हैं अवतल दर्पण, ध्यानपूर्वक समझें। यहाँ पर बनाते हैं हम अवतल दर्पण और यहाँ पर बनाते हैं हम उत्तल दर्पण, क्योंकि दोनों में हमें नियम समझने होते हैं। ठीक, क्योंकि दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं तो दोनों में हमें नियम लेके चलना है। तो पहला नियम कहता है कि अवतल दर्पण होता कैसा है। इस प्रकार से होता है कि उसके बाहर साइड पॉलिश होती है। यहाँ पर हमारा ध्रुव होता है, हम लोग जानते हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है? वक्रता केंद्र सी होता है। अब इसको अगर हम मिला दें तो इस लाइन का नाम होता है मुख्य अक्ष और जस्ट बीचों बीच हमारा क्या होता है? फोकस बिंदु एफ होता है। तो पहला हमारा नियम कहता है कि यदि हम कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलाएं, कैसा? यह है हमारा मुख्य अक्ष, इसके समांतर अगर हम कोई प्रकाश किरण चलाएं, ठीक, तो हमने मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण चलाई और वो कहाँ टकराएगी? दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद उसका परावर्तन होगा। तो परावर्तन जब होता है तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। कहाँ से हो जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है, हमें याद रखना है। अवतल दर्पण में तो वास्तव में जाती है। सेंटेंस जब लिखाया था तो वहाँ पर बोला गया था कि मुख्य फोकस से होकर जाती है या मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, तो दोनों को हमें समझना होगा। अवतल दर्पण में मुख्य फोकस से होकर जाती है, कैसे? वास्तव में होकर जाती है। इसी को बोला जाता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। जब वास्तव में जाती है तो हम पूरा सेंटेंस अच्छी तरह बोलेंगे कि मुख्य फोकस से होकर जाती है। कब? वास्तव में। हम देख रहे हैं कि हमने डार्क लाइन बनाई है, जब डार्क लाइन बनाएंगे तो वो वास्तव में जाएगी। और डार्क लाइन कब बनानी है? पॉलिश, जिस तरफ पॉलिश है उस तरफ लाइनें हमें डॉट डॉट करके बनानी है और जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस तरफ हमें लाइनें हमेशा डार्क बनानी है। आप समझते हैं कि उत्तल दर्पण में क्या होता है। ये रहा हमारा उत्तल दर्पण, इसके अंदर साइड पॉलिश होती है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमारा ध्रुव P होता है। ये हमारा क्या होता है? यहाँ पर वक्रता केंद्र होता है। बीचों बीच में हमारा फोकस बिंदु होता है। और हमें पता है कि प्रकाश की किरणें हमेशा हमें बाईं ओर से डालना है, चाहे तो अवतल दर्पण बना रहे चाहे तो उत्तल दर्पण बना रहे। तो चलते हैं। अब परिभाषा कहती है कि हमें प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालना है। तो हमने देखो डाल दी, जो है हमारा मुख्य अक्ष, हमने इसके समांतर डाल दी। तो जब हम उत्तल दर्पण में कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे तो अब क्या होगा? वो जैसे ही दर्पण पर टकराएगी और जब उसका परावर्तन होगा तो वो इस प्रकार से निकल जाएगी। किस प्रकार से निकल जाएगी? इस प्रकार से जो है निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी? क्योंकि उस साइड तो पॉलिश है। अब उस साइड पॉलिश है तो वहाँ पर तो वो जा नहीं पाएगी। जब नहीं जा पाएगी तो इसी तरह वो यहीं पर वो है रिटर्न हो जाएगी, मतलब टकरा कर वापस लौट जाएगी। अब होता क्या है
कि नियम कहता है कि जब भी प्रकाश किरण आप मुख्य अक्ष के समांतर डालेंगे हमेशा वो फोकस से होकर जाएगी। तो अभी तो नहीं जा रही है, तो हमें अब ज़बरदस्ती एक किस्म से जो है जमाना पड़ेगी। हमें ज़बरदस्ती जो है लाइन यहाँ पर खींचनी पड़ेगी, और वो लाइन हमें कहाँ तक खींचनी पड़ेगी? फोकस बिंदु तक। और कहाँ? पॉलिश के इस तरफ, जिस तरफ पॉलिश है उसी तरफ हमें खींचनी पड़ेगी। कैसे? इस प्रकार से। और कैसी खींचनी पड़ेगी? हमें डॉट डॉट करके खींचनी पड़ेगी, क्योंकि पॉलिश वाली साइड हमें जितनी भी लाइनें खींचनी है वो सारी लाइन हमेशा डॉट डॉट करके खींचनी है। तो इसी को बोला जाता है कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ? यहाँ पर तो वास्तव में जा रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जैसे ही वो प्रकाश के टकराकर यहीं जो है वापस हो गई, लेकिन हमें लगता है कि वो कहाँ पर आती हुई प्रतीत होती है? मुख्य फोकस पर आती हुई प्रतीत होती है, क्योंकि यह लाइन सीधी अगर आगे बढ़ाई जाए तो वो फोकस पर जाकर मिलती है। जब वो फोकस पर जाकर मिलती है तो हमें ऐसा लगता है कि वो फोकस पर आती हुई प्रतीत हो रही है। जब लाइनें हम डॉट डॉट करके बनाएंगे तो हमेशा हमें आती हुई प्रतीत पढ़ना है। जब लाइनें हम डार्क बनाएंगे तो हमेशा हमें वास्तव में पढ़ना है। तो नियम नंबर फर्स्ट कहता है कि जब प्रकाश किरण आप मोक्ष के समांतर चलाएंगे तो चाहे तो वो अवतल दर्पण बना रहे, चाहे तो वह उत्तल दर्पण बना रहे, हमेशा वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। नियम नंबर 1। ठीक, अब नियम नंबर 2 पढ़ते हैं। नियम नंबर 2 कहता है, पहले लिखें ध्यान से, लिखें, मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसी होती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मतलब कि अगर आप प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर डालेंगे तो वो जैसे ही दर्पण पर टकराएगी और टकराने के बाद जब वापस लौटेगी तो हमेशा वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसे लिखेंगे? मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। कैसे? ध्यान से देखें, यहाँ बनाते हैं अवतल दर्पण, यहाँ पर बनाते हैं हम अवतल दर्पण। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ये रहा हमारा फोकस बिंदु ध्रुव P। यहाँ पर होता है हमारा वक्रता केंद्र C। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। यहाँ पर क्या होता है? हमारा फोकस बिंदु F। तो हमारा दूसरा वाला नियम कहता है कि अगर आप कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर गुजारेंगे, कहाँ से? मुख्य फोकस F, और वो होते हुए जब वो दर्पण पर गिरेगी, जब वो दर्पण पर जाकर टकराएगी तो टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होगा तो वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। हम देख रहे हैं कि जब भी जैसी प्रकाश किरण हमारी मुख्य फोकस से होकर गई है और दर्पण पर टकराई है, टकराने के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो गई है। ये रहा हमारा मुख्य अक्ष और ये रही हमारी लौटने वाली प्रकाश की किरण, यानी कि परावर्तित किरण। तो दोनों ही हमें समांतर नज़र आ रही हैं। तो कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। चलो देखते हैं अवतल दर्पण में। यहाँ पर होता है हमारा ध्रुव P, और आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, और यहाँ पर होता है बीचों बीच हमारा फोकस बिंदु। अब हम जो है प्रकाश किरण हमें कैसी करनी है? प्रकाश किरण हमें मुख्य फोकस F से जो है होते हुए डालना है। तो कैसे डालेंगे? तो समझना होता है कि इस प्रकार से जो है डाली जाती है। चलो पहले इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लें। अब हमें डालनी किस पर है? पहले हमें मुख्य फोकस पर डालनी है, क्योंकि नियम ही कह रहा है हमारा कि प्रकाश किरण हमें मुख्य फोकस से होकर डालना है।
फिर दर्पण पर टकराना है। टकराने के बाद जब वो परावर्तन होगा तो वो बाद में हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। चलो यहाँ पर भी सेम करते हैं। तो पहले हमें प्रकाश किरण मुख्य फोकस पर डालना है। तो कैसे डालेंगे? इस प्रकार से, उसी के सीध में डालेंगे। कैसे डालेंगे? उसी के सीध में। किस प्रकार से? इस प्रकार से जो है डालेंगे। यहाँ तक हम डार्क लाइन बनाएंगे। डार्क क्यों बनाएंगे? क्योंकि थोड़ा सा जो है और तिरछी करते हैं। यहाँ पर जो है इतनी डार्क बनाएंगे। डार्क क्यों बनाएंगे? क्योंकि इस साइड पॉलिश नहीं है। जहाँ पॉलिश नहीं है वहाँ डार्क बनानी है। जिस साइड हमारी पॉलिश है वहाँ पर हमें डॉट डॉट करके बनानी है। तो इस टाइप से जाएगी। और करनी किस पर है? ले जानी हमें जो है मुख्य फोकस पर है। तो यहाँ से वो डॉट डॉट जाएगी। किस प्रकार से आएगी? डॉट डॉट, क्योंकि यहाँ पर पॉलिश लगी हुई है। अब ये डाली हमने प्रकाश किरण। अब प्रकाश किरण जो है जैसे ही दर्पण पर टकराएगी तो यहाँ इस बिंदु पर वो दर्पण पर टकरा गई है। तो जैसे ही दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो कैसे होगी? इस प्रकार से। इस प्रकार से जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्यों? उस साइड पॉलिश है, उस साइड हमें प्रकाश किरणों का परावर्तन नहीं करना है कभी भी। प्रकाश किरणों का परावर्तन उसी साइड करना है जिस साइड पॉलिश नहीं होगी। आप खुद सोच सकते हैं कि जिस साइड पॉलिश है वहाँ पर प्रकाश किरणों का परावर्तन कैसे हो सकता है। तो हमें यहीं पर, जिस साइड पॉलिश नहीं है, यहीं पर हमें प्रकाश किरणों का परावर्तन करना है। तो इसी जो है साइड से हम डालेंगे। और जैसे ही वो दर्पण पर टकराएगी तो ऐसा लगता है कि वो फोकस बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही है। तो वो फोकस बिंदु से भी होकर चली जाती है। और जैसे ही वो दर्पण पर टकराती है, टकराने के बाद वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, क्योंकि वो फोकस पर आती हुई लग रही है यहाँ पर। ठीक है। तो दोनों प्रकाश किरणें कैसी हुई हमारी? ये रहा हमारा मुख्य अक्ष और ये रहा हमारी लौटने वाली प्रकाश किरण। तो दोनों हमारी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये रहा हमारा नियम नंबर 2। अब इसके बाद आता है हमारा नियम नंबर 3। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 हमारा कहता है, पहले लिखें, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है जिस मार्ग से आई है। क्या पढ़ा? दोबारा सुनते हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण या वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर, उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। ये लिखना है हमें। कैसे? पहले समझते हैं अवतल दर्पण में। तो ये रहा हमारा अवतल दर्पण। ये रहा हमारा बिंदु P। यहाँ पर क्या होता है? बिंदु C। और ये रहा हमारा बीच में फोकस बिंदु। तो कहा गया है, थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, कि अगर हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी, किससे? अगर हमारी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र C से होकर जाएगी और फिर जाकर वो दर्पण पर टकराएगी। कहाँ टकराएगी? दर्पण पर टकराएगी। पहले आप अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण डाल रहे हैं और वो वक्रता केंद्र से होकर जाती है और जाकर दर्पण पर टकराती है, तो टकराने के बाद जब उसका परावर्तन होगा, मतलब टकराने के बाद जब वो लौटेगी, तो जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग पर वापस लौट आएगी। इसी मार्ग से गई है, इसी मार्ग से वापस लौट आएगी। ठीक, ये होता है अवतल दर्पण में नियम। अब समझते हैं उत्तल दर्पण में। दोनों P, यहाँ पर है हमारा वक्रता केंद्र C, यहाँ पर है हमारा फोकस F। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो हमें प्रकाश किरण डालना कहाँ से है? वक्रता केंद्र C से। तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले किया था,
कि पहले हम यहाँ पर वास्तविक बनाएंगे इतनी, फिर यहाँ के बाद हम डॉट डॉट बनाएंगे और कहाँ तक ले जाएंगे, वक्ता केंद्र तक। तो इसीलिए डेफिनेशन बोला गया है कि वक्ता केंद्र से होकर जाने वाली या वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होने वाली। अवतल दर्पण में काम जो है पूरा पूरा वास्तविक होता है और उत्तल दर्पण में हमेशा काम जो है प्रतीत होता है। तो उत्तल दर्पण की जब भी डेफिनेशन बनाएंगे तो उसमें प्रतीत होने वाला शब्द इस्तेमाल करेंगे, और जब भी अवतल दर्पण की डेफिनेशन बनाएंगे तो उसमें वास्तविक वाला शब्द यूज करेंगे। ठीक, तो यहाँ तक ले जाएंगे। इसके बाद जो है हमें डॉट डॉट करके ले जाना है, और कहाँ तक ले जाना है, वक्ता केंद्र सी तक हमें ले जाना है। अब जैसे ही हम ले गए हैं वक्ता केंद्र पर, तो अब जैसे ही वो हमारी प्रकाश किरण दर्पण पर टकराएगी तो यहाँ वो टकरा जाएगी, और टकराने के बाद हमें पता है कि उसका परावर्तन हमें इसी साइड करना है, पॉलिश वाली साइड नहीं करना है। तो इस टाइप से जो है उसी मार्ग से वापस लौट आएगी, जिस मार्ग से गई है उसी मार्ग से वापस लौट आएगी। तो ये होते हैं हमारे 3 नियम। इस नियम में क्या पड़ा कि अगर प्रकाश किरण वक्ता केंद्र से होकर जाएगी, दर्पण पर टकराएगी, उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यहाँ पर जो है वास्तव में जाती है और यहाँ पर वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर वक्ता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होगी और जैसे ही दर्पण पर टकराएगी, टकराने के बाद जो है वो अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाएगी। तो ये रहे हमारे गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। ठीक, तो अगर समझ में ना आए तो वीडियो को जो है दोबारा देखना, ठीक, समझ में आ जाएगा। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनाना, अवतल दर्पण की स्थिति और उत्तल दर्पण की स्थिति। ठीक, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।